हाय एवरीवन, एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं। आज के क्वेश्चन केमिस्ट्री से संबंधित हैं। इसी प्रकार हम अन्य विषयों, अन्य क्षेत्रों के विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी को भी इकट्ठा करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। तो आज केमिस्ट्री का सबसे बेसिक जो कि पदार्थ है वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। उसी से संबंधित आज आपको प्रश्न मिलेंगे कुछ, और इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज हम लोग अपने सबसे पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह एक कथन है जो कि कनाद के द्वारा कहा गया है। दूसरा प्रश्न, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? प्राकृतिक तत्व। प्राकृतिक तत्व में अधिकतर आप देखिए कि एक अगर कुछ है, एक ही प्रकार का परमाणु उसमें मिलता है। जैसे कि अगर हम लोग एल्युमिनियम के खदान में चले जाएँ या फिर कोयला खदान में चले जाएँ या फिर कुछ भी पर्वत पहाड़ जो कुछ भी और प्राकृतिक तत्व जो भी मिलते हैं, तो आप देखिए कि एक जगह पे एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। सारे एल्युमिनियम अगर हैं तो उनके सारे परमाणु एक रंग, एक ही क्वालिटी के होंगे, कैरेक्टरिस्टिक उनका एक ही होगा। तो दूसरा प्रश्न हो गया। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है? तो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन है आपको माणिक्य, नीलम, पन्ना, हीरा। तो हीरा आपको याद पता होगा या फिर हम लोग आगे भी जानेंगे कि हीरा अपर रूप है कार्बन का, जिसे हम एलोट्रॉप भी कहते हैं। तो हीरा कार्बन तो एक तत्व है, वही माणिक्य, नीलम और पन्ना कोई तत्व नहीं है। अगर आप क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट देखेंगे, पीरियोडिक टेबल देखेंगे, तो वहाँ आपको इन सब का कोई नाम नहीं मिलेगा। ये एक प्रकार का पत्थर है जो पाया जाता है प्राकृतिक रूप से, लेकिन ये कोई तत्व नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा, जो कि कार्बन का एक अपर रूप है। अब चौथा प्रश्न, शुद्ध तत्व कौन सा है? तो इसमें कांच है, सीमेंट है, सोडियम है और बालू है। तो आप देखते होंगे कि कांच भी अलग अलग चीज़ से बना होता है, उसका कंस्टिट्यूएंट होता है अलग अलग। सीमेंट में भी सीमेंट सिर्फ एक चीज़ से नहीं बना होता, वो भी अलग अलग चीज़ों का मिश्रण होता है। बालू तो हमें एकदम दिखता है, वो अलग अलग होता है, उसको आप देखिए उनमें बहुत सारी चीज़ आपको मिल जाएगा, वो भी मिश्रण होता है। उसमें कभी कभी देखते हैं आप मिट्टी भी मिला आता है। तो इसमें से आप देख रहे हैं सोडियम, सोडियम में कुछ नहीं मिला होता, वो एक तत्व है और वो शुद्ध तत्व है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। सोडियम एक शुद्ध तत्व है। यहाँ तक कि कांच, सीमेंट और बालू जो है वो मिश्रण है, वो अलग अलग पदार्थ उसमें मिले होते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। अब हमारा पांचवा प्रश्न, कोयला। कोयला क्या है? तत्व, यौगिक, मिश्रण, तरल। तो अभी हम लोगों ने जाना कि कार्बन एक तत्व है, कार्बन का ही अपर रूप है डायमंड मतलब हीरा और बकमेस्टर, फुलेन, ग्रेफाइट सब। तो उसी तरह कोयला भी कार्बन का ही एक कार्बन से ही संबंधित एक टॉपिक है, और ये भी तो तत्व ही होगा, ना ये यौगिक होगा, ना ही मिश्रण होगा, ना ही तरल होगा। तो कोयला भी एक तत्व है, कोयला भी एक तत्व है। इसके बाद हीरा है। हीरा तो आप समझ रहे हैं उसका कार्बन का अपर रूप है, तो ये भी तत्व होगा। अब हमारा सातवां प्रश्न, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक सुनिश्चित अनुपात में सहयोग करने से पदार्थ कहलाता है? तत्व, यौगिक, मिश्रण, ठोस। तो दो या दो से अधिक तत्व के मात्रा के विचार से, तो आप यहाँ समझ रहे हैं जैसे ही आ गया कि दो या दो से अधिक तत्व मिलेगा, तो दो या दो से अधिक तत्व मिलकर तो दूसरा तत्व बनाएंगे नहीं, तो पहला ऑप्शन यही गलत हो गया। एक निश्चित अनुपात में मिल रहे हैं तो मिश्रण भी नहीं होंगे।
है, क्योंकि मिश्रण निश्चित अनुपात में नहीं होता है, कैसे भी हो जाता है। और ठोस नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम जब किसी भी तत्व को मिलाएंगे निश्चित अनुपात में तो वो ठोस ही हो, वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यौगिक। अब हमारा 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिकों के बारे में सही नहीं है? पहला कथन, यौगिक में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है। ये तो अभी हम लोग जस्ट पहले भी जाने 7वां प्रश्न में कि ये गलत है। ये घटकों को केवल नहीं, ये सही है। दूसरा हो गया, घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं से ही अलग किया जा सकता है। तीसरा, तत्व नए यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं, ये तो सही है। प्रत्येक नए पदार्थ की रचना हमेशा निर्धारित होती है, ये भी सही है। तो इसका गलत क्या हो गया बी, जरूरी नहीं है कि घटक केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही अलग किया जा सकते, इन्हें अलग करने का अलग अलग माध्यम भी हो सकता है, अलग अलग विधि हो सकता है। अब 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? ऑप्शन है स्टील, पीतल, रेत और हीरा। तो इसका क्या हो जाएगा? यौगिक है स्टील, पीतल, रेत, हीरा। इसमें से क्या हो जाएगा? हीरा तो एक यौगिक हो नहीं सकता, वो तत्व है। पीतल भी नहीं हो सकता, स्टील भी नहीं हो सकता। तो यौगिक क्या होगा? रेत। रेत एक यौगिक है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? ये भी वैसा ही प्रश्न है कि यौगिक हमें खोजना है, इनमें से कौन सा एक यौगिक है? पारा, ओजोन, वायु और अमोनिया। तो क्या था, जब भी एक निश्चित में होगा तो ही होगा। तो वायु, ओजोन और पारा तो होगा नहीं, इसमें होगा अमोनिया NH3। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? रासायनिक यौगिकों, वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया और पारा। तो कौन सा है? अमोनिया होगा। इसमें रासायनिक यौगिक पूछा तो एकदम अमोनिया होगा, क्योंकि पारा तो यौगिक है ही नहीं, ऑक्सीजन भी यौगिक नहीं है और वायु रासायनिक यौगिक नहीं है। अब 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? यह भी उसी प्रकार का प्रश्न है। वायु, पारा, ओजोन और जल। इसमें भी एकदम क्लियर है, जल होगा, क्योंकि वो निश्चित अनुपात में मिल रहा है और निश्चित अनुपात में मिलकर ही जल बनाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसलिए ये यौगिक है। अब 13वां प्रश्न, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें आपको कारण बताना है कि जल क्यों एक यौगिक है। ये ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। दूसरा, इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होती है। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। यह रासायनिक साधनों द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ये जल एक यौगिक है। क्यों? क्योंकि ये ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। ये तो गलत है। कोई भी चीज़ यौगिक इसलिए नहीं होता क्योंकि वो ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है, ये तो गलत हो गया। दूसरा, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो ऐसा तो बात नहीं है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जुड़ के बनेंगे उन्हें ही हम यौगिक कहेंगे, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। ये सही हो सकता है, सही होगा। पहले हम लोग चौथा देख लेते हैं। यह रासायनिक साधनों द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है, इसलिए भी ये यौगिक होने के लिए एक सही कारण नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। यौगिक वो होता है जो दो रासायनिक बंधों से दो भिन्न तत्व जुड़े होते हैं और किसी निश्चित अनुपात में जुड़े रहते हैं। तो 13 का आंसर हो गया सी। 14, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर क्या है? तत्व हो नहीं सकता है, क्योंकि ये किसी एक चीज़ से तो बना नहीं होगा। भिन्न तत्वों से बना होगा तो तत्व तो होगा नहीं। मिश्रण भी नहीं होगा, क्योंकि ये किसी भी अनुपात में तो बना नहीं है, निश्चित अनुपात में बना होगा।
कोई भी तत्व निश्चित अनुपात में मिला होगा तो ही बना होगा विरंजक चूर्ण। अपर रूप तो है नहीं, अपरूप है नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यौगिक। विरंजक चूर्ण एक यौगिक है क्योंकि ये निश्चित अनुपात में तत्वों के मिलने से बनता है। अब 15वां प्रश्न, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ जब किसी भी अनुपात में, यहाँ क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है किसी भी अनुपात में। जब निश्चित अनुपात में होगा तब तो यौगिक होगा, लेकिन जब किसी भी अनुपात में होगा तो मिश्रण होगा। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि कोई भी किसी भी मात्रा में मिला दिए तब तो बालू भी हो सकता है, मिट्टी भी हो सकता है, उसमें कुछ भी मिला दिए, किसी भी अनुपात में मिला दिए तो वो तो मिश्रण हो जाएगा। लेकिन जब कभी भी 2 तत्व आपस में निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो वो यौगिक होंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी, मिश्रण। किसी भी अनुपात में तो वो मिश्रण। इस वीडियो के इतना ही, धन्यवाद। आगे भी हम लोग इससे संबंधित जानेंगे, और आज केमिस्ट्री था और इससे अलग भी हम लोग विभिन्न क्षेत्रों को भी जानेंगे। इस वीडियो के इतना ही, धन्यवाद।